स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अक्सर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर तमाम कट्टरपंथी मौलाना और मौलवी ये कहते हैं कि वो मुस्लिमों को परेशान करते हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अवैध गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई 2017 के बाद से की गई है। तो उसे इस तरीके से कट्टरपंथियों की तरफ से बताया जाता है कि जैसे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा हो। लेकिन अब एक ऐसे मौलाना हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को देश का सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री बता दिया है और कहा है कि उन्होंने मुसलमानों को कभी टारगेट नहीं किया, यहां तक कि मुसलमानों का सहयोग ही किया है योगी आदित्यनाथ ने। जी हां, ये वही मौलाना है जिन्होंने एक वक्त महाकुंभ के दौरान मेले वाली जमीन को वक्फ की जमीन बताने की कोशिश की थी और अपने तमाम ऐसे फतवों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं जिनका शायद सिर पैर नहीं होता। कभी मोहम्मद शमी को फतवा जारी कर देते हैं तो कभी किसी और को, लेकिन अब इनके सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं और मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के जुबान पर योगी योगी ही इस वक्त सुनाई दे रहा है। अब इसके पीछे का कारण क्या है वही जाने, लेकिन अभी हाल फिलहाल में उन्होंने जिस तरीके से तारीफ की है और सीएम योगी आदित्यनाथ को देश का सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री बताया है, उस पर अब एक नई बहस हो रही है। बहस यह कि क्या मुस्लिमों के बीच अब योगी आदित्यनाथ की छवि बदल चुकी है? क्या योगी आदित्यनाथ ने वाकई मुस्लिमों को टारगेट नहीं किया? क्या योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई? ये सब तमाम सवाल हो रहे हैं और ये आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में उन्हीं पर कार्रवाई की गई है जिन्होंने अवैध मदरसे चलाए, मजार बनाई, अवैध मस्जिदें बनाई या विदेशी फंडिंग हुई, उन्हीं पर कार्रवाई की गई है। बाकी अगर आम मुसलमानों की बात की जाए तो जनता दरबार की तस्वीरें बताती हैं कि वहां पर सबको एक समान न्याय दिया जाता है, सबकी एक समान बात सुनी जाती है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अपने बयान में कहा, देखिए, मैंने जो एनालिसिस किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, वो थोड़ा और दूसरे लोगों से कुछ मुख्तलिफ है। मैं कहूंगा कि पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में ये बात देखें कि पूरे भारत में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनको देखें, उनके काम करने के तरीके को देखें, उनकी सोच और फिक्र को देखें। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देखें, इनका काम करने का तरीका, इनकी सोच और फिक्र और किस तरीके से हालात मामलात को डील करते हैं, वो काम करने का तरीका भी कहा जाए तो मैं समझता हूं कि पूरे भारत के तमाम मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ जी एक अलग नजरिए के साथ में उभर कर सामने आएंगे। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, निश्चित तौर पे उस बात से तमाम लोग इत्तेफाक रखते हैं कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है, क्योंकि 2017 से पहले भी उत्तर प्रदेश के हालात सबने देखे। 2013 मुजफ्फरनगर का वो कांड कोई भूल नहीं सकता, मथुरा जवाहर कांड कोई नहीं भूल सकता, प्रयागराज में किस तरीके से गुंडे माफियाओं का आतंक था वो कोई नहीं भूल सकता, मऊ गाजीपुर में किस तरीके से एक खास परिवार का वर्चस्व था, किस तरीके से दिन दहाड़े गोलियां मार दी जाती थी लोगों को, वो भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन 17 में जब सत्ता उत्तर प्रदेश की संभाली योगी आदित्यनाथ ने, तो उसके बाद से ही गुंडे माफियाओं, अपराधियों, भू माफियाओं और अवैध गतिविधियां करने वालों पर कार्रवाई हुई, बुलडोजर चला, तमाम जगह एनकाउंटर भी हुए। हालांकि खूब विवाद भी उत्पन्न करने की कोशिश की गई और यह बताने की पूरी कोशिश की गई कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के दुश्मन हैं। लेकिन अब मौलाना भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए अब एक बड़ा वर्ग मुस्लिमों का योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहा है और योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जता रहा है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अपने बयान में आगे कहा, में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को अगर देखेंगे तो बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आएंगे कि योगी जी के आदेश पर किसी एक मदरसे पे बुलडोजर नहीं चला, किसी एक मजार पर भी उन्होंने आदेश नहीं दिया बुलडोजर चलाने का।
जो भी मदरसे या मजार पे कहीं बिल्डोजर एक दो जगह चले हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो कोर्ट के ऑर्डर पर चले हैं, मुख्यमंत्री जी के ऑर्डर पर नहीं चले। और मुख्यमंत्री जी के दौर से पूरा कार्यकाल उनका देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में कहीं कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, सभी जगह अमन और शांति है। वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे के साथ चल रहे हैं। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ जी को बहुत सारे मुसलमान पसंद करते हैं। अब जिस तरीके से मौलाना शहाबुद्दीन रजवी कह रहे हैं कि योगी राज में मदरसे, मस्जिद और मजारें नहीं गिराई गई, वो सच है। जो गिराई गई वो अवैध थी, जो जायज है उन पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हां, जहां पर विदेशी फंडिंग का लिंक मिला, जहां पर भूमि अतिक्रमण करके निर्माण किया गया, जहां पर अवैध गतिविधियां चली, उन मदरसों को गिराने में या उस मस्जिद या उस मजार को ढहाने में वक्त नहीं लगाया गया। आंकड़े बताते हैं एसआईटी की सिफारिश के आधार पर कि तमाम ऐसी जगह रही जहां पर इस तरीके की गतिविधियां हुई और वहां पर बुलडोजर कार्रवाई भी हुई। अगर आंकड़ों के जरिए समझिए तो सिद्धार्थनगर में 35 अवैध मदरसे और 9 मस्जिदें, मजारों पर कार्रवाई हुई। बलरामपुर में लगभग 30 अवैध मदरसे और 10 मजारें हटाई गई। महाराजगंज में करीब 29 अवैध मदरसे और 5 मजारें हटाई गई। एसआईटी की सिफारिश पर हजारों अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई। अवैध मदरसों में फंडिंग और जमीन के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई और लगातार बुलडोजर एक्शन हुआ है। तो मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी उसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो अवैध चीजें रही, जो अवैध गतिविधियां हुई, उस पर कार्रवाई हुई, ना कि जो चीज वैध रहा उस पर कार्रवाई की गई है। और यही वजह है कि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी अब योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उनका सीधा और सपाट संदेश है कि अगर गजवाए हिंद बनाने की मंशा पालकर उत्तर प्रदेश में आओगे तो फिर बक्से नहीं जाओगे। वो चाहे छांगुर हो या फिर कोई और, सबका इलाज होगा। बस वक्त का इंतजार कीजिए। उत्तर प्रदेश में रहना है तो शांति से रहिए, गजवाए हिंद का सपना छोड़ दीजिए। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। आपने देखा होगा, यही है ये कालनेमियों का हाल। योगी आदित्यनाथ के इस बयान से आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को एकदम हाईवे पर दौड़ाने के लिए काम कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे पर दौड़ाने के लिए काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ उन्हें बर्दाश्त नहीं। यही वजह है कि जब भी किसी भी तरीके का तनाव होता है तो सबसे पहले कार्रवाई उस पर की जाती है जो उसका मास्टरमाइंड होता है। वो चाहे बात कर ले संभल में, वो चाहे बात कर ले बरेली वाले मौलाना की, क्योंकि बरेली में जो कुछ भी हुआ पिछले वक्त में, जिसने करवाया उसको योगी आदित्यनाथ ने सबक सिखाया और फिर भरे मंच से कहा भी कि बरेली वाले मौलाना से जाकर पूछ लो, उत्तर प्रदेश में दंगा करोगे तो कैसे पीटे जाओगे। यह दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ बहुत कट एंड क्लियर है। ऐसे में जिस तरीके से मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं, बुर्के वाली महिलाओं का जिक्र करके कह रहे हैं कि जनता दरबार में उनको उतना ही सम्मान मिलता है जितना बाकियों को, उनका उतना ही समाधान होता है जितना बाकियों का। उस पर आपकी टिप्पणी क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सीएम योगी आदित्यनाथ का बरेली के मौलाना पर बयान सुनते जाइए। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा,
और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी जब सुनिश्चित की गई है, गांव-गांव का विकास हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो फिर यह अराजकता कैसे? कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो।